क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसी तरह आप करेंगे। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपने इसी तरह न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी, कॉम्बिनेटोर डिविडेंड थ्योरम जैसे अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी, प्लस लिखा, फिर आपने ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी। फिर इसी तरह नीचे भी आप ऐसे करोगे, न्यूमरेटर की वैल्यू आप पुट करोगे, माइनस लिखोगे, फिर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर ये था। फिर आप राइट साइड पे भी इसी तरह यही काम करोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो होता है, तो 2/1 हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह न्यूमरेटर आपके पास 2 है, डिनोमिनेटर आपके पास 1 है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपने किया और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आपने किया। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपके पास जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल करा दो। आपके पास ये और ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, कैंसिल हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, कैंसिल आउट हो रहा है। ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस है इसका अंदर साइन चेंज कराएगा, साइन चेंज कराने के बाद आपके पास प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद आपके पास क्या होगा कि डिनोमिनेटर में आपके पास इसकी वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये प्लस के साथ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस के साथ है, कैंसिल होगी। और ऊपर आपके पास कौन सी कैंसिल हो रही थी, माइनस वाली कैंसिल हो रही थी। ठीक है, ये कैंसिल हो रही थी, तो इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास ये चीज़ आई। इन दोनों को आपने ऐड किया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आपने ऐड किया तो आपके पास ये चीज़ आई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसी तरह राइट साइड पे जब आपने ये थ्योरम अप्लाई किया था तो आपके पास 2 + 1 कितना आ रहा था 3 और 2 - 1 आपके पास क्या आ रहा था 1, तो इसको आप 3/1 लिख सकते हो। 3/1 क्या होता है 3 ही होता है, तो आपके पास ये सारी की सारी चीज़ आ गई। ठीक है, अब आपके पास 2 और 2 डिवीजन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होंगे आप x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो आप दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, इसी तरह नीचे वाले स्क्वायर रूट से भी कैंसिल हुआ, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए दोनों वैल्यूज़। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 होता है, तो आपका ये चीज़ आ गई। पिछले क्वेश्चन में बचे आपके पास वैल्यू स्क्वायर में थी तो आपने स्क्वायर रूट लिया था। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से काम करना है। अब आपने क्या किया कि आपके पास स्क्वायर लेने से ये वैल्यू आई, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू नीचे डिवीजन में दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करा दें, 9 × एक्स स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, 9 2 क्या होता है 18 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक्स की वैल्यूज़ को एक साइड पे करना है और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे करना है। प्लस एक्स स्क्वायर है साइड पे जाके -9x स्क्वायर हो जाएगा, +2 है साइड पे आके -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, -18 एंड -2 कितना हो जाएगा -20, -9x स्क्वायर और +1x स्क्वायर कितना हो जाएगा -8x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, तो -8x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो -8 है, दूसरी तरफ आप अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -8 है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे आके क्या हुआ डिवाइड हो गया। अब आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 के टेबल से कटिंग होगी। 2 5 से 10 होता है, 2 5 के टेबल से सॉरी सी कटिंग होगी। 4 के टेबल से कटिंग कराने के बाद आपके पास होगा 4 5 से 20 एंड 4 2 8। 4 से कटिंग होने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी x स्क्वायर = 5/2। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप दोनों तरफ क्या ले लोगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप लोगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-√5/2 आएगी। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई +-√5/2। अब आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो आपने चेकिंग करनी है। चेकिंग आप करोगे एक्स की जगह इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आप इसकी चेकिंग करोगे। चेकिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। चेकिंग करनी बच्चों आप लोगों को आती है, तो आपको जब पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, तो वो सोल्यूशन सेट में वैल्यू नहीं जाएगी, एक्स की जो वैल्यू है सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगी, तो सोल्यूशन सेट आपका एम्प्टी होगा। ठीक है, ये जो आपके पास रूट आया था एक्स का, ये एक्सट्रेनियस रूट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल एज इट इज़ इन्हीं स्टेप्स पे है। आपने कॉम्बिनेटोर डिविडेंड थ्योरम अप्लाई किया, स्क्वायर रूट्स में आपके पास वैल्यू आई, दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया और यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की।
क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं, क्यूबिक में है। इसकी वैल्यू जो है आपके पास क्यूब में आएगी। आपने इसी तरह पहले कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यूजिंग कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू ये थी, सारी की सारी आपने लिखी, फिर आपने प्लस लिखा, फिर आपने डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू लिखी, ठीक है। फिर आपने इसी तरह न्यूमरेटर लिखा, माइनस लिखा, डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू लिखी, ठीक है। फिर राइट साइड पे अभी आपने न्यूमरेटर लिखा, न्यूमरेटर 13 है, डिनोमिनेटर आपके पास 14 है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया। यहाँ तक आपने क्या किया, कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपके पास जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दो। एक्स ये कैंसिल हो रहा है आपके पास, x-3 का क्यूब और प्लस के साथ है, और ये प्लस के साथ है और यहाँ पे माइनस के साथ है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये और ये वैल्यूज़ बची, 1 x+5 का क्यूब और x+5 का क्यूब ऐड होकर क्या आपके पास क्या आ जाएगा, 2x+5 का क्यूब, ठीक है। इस तरह डिनोमिनेटर में आप देखोगे, डिनोमिनेटर में आपके पास ये वैल्यू माइनस के साथ है और ये वैल्यू प्लस के साथ है, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी। ये -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2, और वैल्यू आपके पास क्या है, x-3 का क्यूब, तो ये -2x-3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। राइट पे आप देखो तो 13 + 14 कितना होता है, 27, और -1 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। दोनों तरफ -1 है, ख़त्म हो जाएगा। दोनों तरफ से आप सिंपल कह सकते हो कि दोनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आपके पास माइनस और माइनस जो था वो ख़त्म हो गया। अब डिवीजन में 1 है, उसको आप लिखो या ना लिखो से फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके पास राइट साइड पे जो है 27 है, 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 27, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आता है, 27। तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स होता है, ठीक है। आपने क्यूब की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि आपने सारे को क्यूब में अब लेके आना है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आपके पास क्यूब में है वैल्यू, तो राइट पे भी आपके पास क्यूब में होगी तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी, इसलिए आपने 3 का क्यूब इसको लिखा। अब आप क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट आप लोगे तो आपने के पास इसके रूट की फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। क्यूब रूट इस तरह आप भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, 1/3 भी इसकी पावर में आ जाएगा 1/3, ठीक है। 3 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, या क्यूब रूट से आप सिंपल कह देंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। होने के बाद क्यूब रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास x+5 डिवाइड बाई x-3 आ गया, और फिर ये 3 क्यूब रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास 3 बाहर आ गया, ठीक है। बाहर आने के बाद आपके पास ये x-3 डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हुआ 3 × x क्या होता है, 3x, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 3x प्लस है दूसरी तरफ आया तो -3x हो गया। इसी तरह +5 है दूसरी तरफ आया तो माइनस, इन्होंने बच्चे यहाँ पे क्या किया कि +3x को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, -3x हुआ, -9 एज इट इज़ रहा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे +5 है, यहाँ पे मिस्टेक है, दूसरी तरफ जब वो आएगा तो वो -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 एंड -9 क्या होता है, -14, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है। और ये आपके पास -3x और +x, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है। 3x में से एक x चला गया तो कितना आया, 2x आए, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आया, ठीक है। अब आपके पास -2 मल्टीप्लाई साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो आपके पास यहाँ से कटिंग होगी, 2 7 ज़ा 14 होता है, माइनस माइनस दोनों तरफ है, कट जाएगा, 2 7 ज़ा 14 होता है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 14। तो सोल्यूशन सेट में आपकी वैल्यू क्या आई, 7, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 होता है तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 7। सोल्यूशन सेट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7।